दोस्तों नमस्ते। आज हम हिंदी में वर्णमाला देखेंगे जो कि सीटीईटी, टीईटी, पीसीएस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं उन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं वर्णमाला को। सबसे पहले हम वर्ण को देखेंगे। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को जो है वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके। इसे अक्षर भी कहते हैं, यानी जो क्षर न हो अर्थात जिसका विनाश न हो वे अक्षर हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो है वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। वर्णों की गणना को देखेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी है। उच्चारण के आधार पर जो है वर्णों की संख्या 45 है, 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर जो है वह 52 वर्ण है, 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 जो है संयुक्त व्यंजन। लेखन के आधार पर जो है 52 वर्ण को देखेंगे। वर्ण जो है स्वर और व्यंजन से मिलकर बना है। इसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो है वह 13 है, 10 + 3। 10 जो है वह अ, आ, हरसी, दीर्घी, हरसु, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ। और जो 3 है वह री, अंग, अ है। व्यंजन व्यंजन जो है वह 33 + 2 + 4 है। 33 जो है वह व्यंजन है और 2 जो है वह द्विगुण व्यंजन है और 4 जो है वह संयुक्त व्यंजन है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो है स्वर को देखेंगे। स्वर जो है उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है और जो वर्ण व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वर जो है वह व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वर जो है वह 3 भागों में बटा है, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो हर्ष जो है वह इसके उच्चारण में कम समय लगता है। अ, हरसी, हरसु जो है हर्ष स्वर हो गया। दीर्घ स्वर इसके उच्चारण में हर्ष से जो है अधिक समय लगता है, जैसे आ, दीर्घी, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ। प्लु स्वर के उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने या नाटक में जो है इसका प्रयोग होता है, जैसे कि राम। अब हम व्यंजन को देखेंगे। व्यंजन जो है व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के सहायता से नहीं हो सकता है। व्यंजन के उच्चारण में जो है स्वर की सहायता लेना जरूरी होता है। व्यंजन 3 प्रकार का होता है, स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जो है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत व होंठ का स्पर्श करते हुए निकले उसे जो है स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे जो है अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में घर्षण खाकर निकले और उष्मा पैदा करे वह जो है उष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाता है। अब व्यंजन का जो है संख्या को देखेंगे। परंपरागत रूप से जो है व्यंजन 33 है, द्विगुण व्यंजन 2 है और संयुक्त व्यंजन जो है 4 है। परंपरागत से जो व्यंजन है वह कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतःस्थ और उष्म है। कवर्ग जो हो गया क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में हो गया च, छ, ज, ज, य। टवर्ग हो गया ट, ठ, र, न। तवर्ग हो गया त, थ, द, ध, न। पवर्ग हो गया प, फ, व, म। अंतःस्थ जो हो गया वह य, र, ल, व। उष्म जो हो गया वह तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश स और ह। इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 हो गया र और र। संयुक्त व्यंजन हो गया अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। यह जो 4 हो गया वह संयुक्त व्यंजन हो गया। अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान को देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है उच्चारण के स्थान पर से जो है नासिका, दंत,
होस्ट, होस्ट प्लस कंठ, मूर्धा, तालु, कंठ प्लस तालु, कंठ। नासिका से जो उच्चारण होता है वह है अंग, अंग, य, न, म। दंत से जो उच्चारण होता है वह तवर्ग और दंत स। तवर्ग में हो गया त, थ, द, ध, न। ओष्ठ से हो गया हरसु और दुर्गु और पवर्ग है। पवर्ग जो होता है प, फ, ब, भ, म, इसमें होस्ट के बिना यह उच्चारण नहीं होगा। इसके बाद है होस्ट प्लस कंठ। जो होस्ट और कंठ से मिलकर बोला जाता है वह ओ, औ। मूर्धा से जो है री, टवर्ग, टवर्ग में हो गया ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद हो गया मूर्धन स। तालु से हो गया हरसी, दीर्घी, चवर्ग, य, तालव्य स। कंठ से जो है कंठ और तालु से जो मिलकर बोला जाता है उच्चारण स्थान है जिसका वह है ए, ऐ। कंठ, कंठ का से जो उच्चारण है होता है उसका है अ, आ, अह। कवर्ग, कवर्ग में क, ख, ग, घ, ह। ये जो है उच्चारण स्थान है कंठ का। तो ये था वर्णों के उच्चारण स्थान, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अब हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, स्वर, व्यंजन, वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण है, डी। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वर्णमाला का वह वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। ए, ऐ वर्ण क्या कहते हैं, कहलाते हैं ये? इसका जो है यह नासिक्य, ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य और मूर्धन्य। तो इसका जो उत्तर होगा वह कंठ तालव्य होगा। इनमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क, ख, य, र, सी हो गया, च, ज और डी हो गया ट, न। तो ए जो होगा क, ख वह कंठ ध्वनियाँ है। कंठ से इसका उच्चारण क, ख जो है कवर्ग जो आता है वह कंठ इसका उच्चारण स्थान है। इसके बाद है स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सी है? ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। तो इसका उत्तर होगा मूर्धन्य व्यंजन सी, ड और ढ। हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? ए हो गया अ, आ, बी हो गया हरसी, दीर्घी, सी हो गया हरसु, दुर्घु और डी हो गया अंग, अ। तो आयोग व वर्ण जो हो गया वह अंग, अ होगा। विसर्ग अंग जो है और विसर्ग जो होता है आयोग वा होता है। इन दोनों का जातीय वर्ण न तो स्वर के साथ है और न व्यंजन के साथ, इसीलिए इन्हें आयोग जो कहा जाता है। लेकिन ये अर्थ वहन करते हैं इसलिए इन्हें आयोग वा कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33, 32, 34, 36। तो हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या जो हो गया वह 33 है। इनमें से कौन आयोग वा है? विसर्ग, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो विसर्ग, विसर्ग जो है वह आयोग वा है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं अनुस्वार, अंतस्थ, अकारांत, आयोग वा। तो इसका उत्तर होगा सी, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? ए का हो गया अ, बी ह, सी हो गया ज और डी हो गया दंत स। तो इसका उत्तर होगा अघोष वर्ण डी, दंत स। इसके अलावा जो है तालव्य स और मूर्धन स भी जो है अघोष वर्ण हो गया। और ह जो है वह सघोष वर्ण है। और ये तालव्य स, मूर्धन स और दंत स ह मिलकर के जो हो जाता है वह ऊष्म वर्ण कहलाता है, संघर्षी वर्ण। इसके बाद है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस य, ज प्लस ध, ज हेलंत प्लस य, ज प्लस न्य।
तो इसमें जो है ज्ञ बना है ज हलंत प्लस य। यहाँ पर ज प्लस य है, लेकिन इसमें हलंत नहीं है, पूरा ज है, तो ये इससे नहीं बना है। लेकिन सी में जो है ज में हलंत लगा है, तो इसलिए ज हलंत प्लस य से ज्ञ बना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 13, 12 या 11। तो यहाँ पर जो है उत्तर होगा इसका 13। तो ये था वर्णमाला। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें।